नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तुलना। लड़की मोटी है। भाई मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आई। आते ही बड़े भैया ने राय दे दी। मुझे भी कुछ खास नहीं लगी। लंबाई भी ज़्यादा है और मोटी हो जाएगी तो अजीब ही लगेगी। तू क्या कहता है संदीप? मम्मी ने कहा। ऐसा था तो देखने ही नहीं जाना था। फोटो देखा था, शादी में भी मिली थी, तब मोटी नहीं लगी। मुझे ठीक नहीं लगता किसी लड़की को जानते हुए भी स्पेशली देखने जाओ और फिर मोटी पतली काली गोरी कहकर मना कर दो। अब तो बात हो गई है, मैं मना नहीं कर सकता। संदीप ने फैसला सुना दिया। ये क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं तो देखने तो जाएंगे ही। पसंद आए तो हाँ कहेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या ज़रूरत है? भाई ने कहा। संदीप अपने माता पिता का छोटा बेटा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और संदीप के लिए लड़की की तलाश जारी है। इसी दौरान एक शादी में अंजना दिखी उसे। लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की बहुत पसंद आई उसे। मम्मी और भाई को भी दिखाई और मम्मी ने तो पास बुलाकर परिचय भी ले लिया। बाद में उसके मम्मी पापा से बात करके फाइनल बात करने का निश्चय किया। जाकर बातचीत भी कर ली और घर आकर ये जवाब दे रहे थे मम्मी और भाई, फिर भी नहीं माना संदीप और तय हो गई शादी। अक्सर फ़ोन पर वज़न कम करने और अपनी जेठानी की तरह बनने को बोलती सासू माँ, और बहुत गुस्सा आता अंजना को कि अभी से कंपैरिजन चालू कर दिया है। फिर ये सोच कर रह जाती कि हो सकता है संदीप ही मेरे मोटापे से परेशान है। पर जब शादी करके गई तो जेठानी को देखकर सब समझ गई। दुबली पतली 35-40 किलो की जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई अंजना। एकदम छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। ये तुम्हारी जेठानी है पूनम, इसी की तरह बनना है तुमको। एक आदर्श बहू सासू माँ ने परिचय करवाया और पैर छू लिए उसने जेठानी के। खुश रहो, एक बुझा सा आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई जेठानी जी। दूसरे दिन हनीमून पर चले गए और जब लौटे उसी दिन पहली रसोई की रस्म हो गई। अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे मजबूत कंधों पर है। भाई मैं तो बूढ़ी हो गई, अब घुटने भी काम नहीं करते और पूनम तो पहले से ही कमज़ोर है बेचारी। एक तुम ही ताकतवर कहलाने योग्य हो इस घर में, इसलिए आज से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। जेठानी की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली सासू माँ जी, पर मैं तो नई हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? संकोचवश पूछा अंजना ने। तो हम किस लिए हैं? सब सिखा देंगे, महीने भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। क्यों पूनम? जेठानी जी की ओर आंख मटकाते हुए बोली सासू माँ। हाँ, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अपनी सुई की नोक जैसी आवाज़ में धीरे से बोली जेठानी जी। अगले ही दिन, ये क्या गंदा कर रखा है? झाड़ू पोछा नहीं हुआ अभी तक? भुनभुनाते हुए कमरे से निकले भाई साहब। मम्मी जी, आज रूपा नहीं आई अभी तक, 10 बज गए हैं। खाना बनाते बनाते पूछा अंजना ने। क्यों भाई, रूपा क्यों आएगी जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है? अब से ये सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो चल दी फरमान सुनाकर। चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना इतना ही तो है। वैसे भी मम्मी कहती हैं काम करने से कोई नहीं मरता। चल अंजना, शुरू हो जा। खुद को तैयार किया और उठा ली जिम्मेदारियाँ अपने मजबूत कंधों पर। अब रोज़ यही होता। सासू माँ और जेठानी उनके कमरे में बैठ गपशप करती और अंजना काम करती। उस पर थोड़ी सी मिस्टेक या देर होने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग बाण भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकल कर सीधे मायके जाते थे। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती मोटी लग रही हो, ये साड़ी पूनम को दे दो, उस पर अच्छी लगेगी कहकर मूड खराब कर देती सासू माँ। चुप रहती अंजना, पर धीरे धीरे नजर आने लगा था संदीप को भी। शादी को महीना भर ही हुआ था, इसलिए चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था वो। पर अंजना की दिन ब दिन गिरती सेहत और गायब होती हंसी परेशान कर रहे थे उसे।
क्योंकि रोज़ रोज़ सुनकर कहीं न कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि वो मोटी है, और इस चक्कर में एक टाइम खाना भी बंद कर दिया था उसने। आखिर एक दिन पूछ लिया मम्मी से, क्या है ये सब, सारे काम अंजना ही क्यों करती है और बाई भी बंद कर दी है, तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती, आराम करेगी तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी नहीं तेरे साथ, इसलिए उसके फ़ायदे के लिए ही करवा रही हूँ सब। मम्मी ने सफाई दी, ऐसे घर के काम करने से पतले होते तो पहले तुम्हें करना चाहिए मम्मी, और वो मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है, इसलिए ऐसा लगता है, और इससे दुबली तो वो चाह कर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से तुलना करना बंद कर दें और उसकी मदद करें, चिढ़कर बोला संदीप। हाँ, अब अपनी मम्मी से काम करवाएगा, देखता नहीं घुटनों में तकलीफ है, और तेरी भाभी बेचारी दुबली पतली और कमज़ोर है, अभी बीमार हो गई तो, बच्चा भी छोटा है अभी, मम्मी ने जवाब दिया। हाँ भाई, जितना खाए उतना पचाना भी चाहिए, अब इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा हिलडुल लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, भाई का तर्क था। हाँ, आपकी बात भी सही है, बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया संदीप। अगले दिन रविवार था, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी अंजना कि संदीप आ गया। आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं, और सफाई भी मत करो, मैं वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ ऑफिस के लिए, वो चेक करना है, सब जा रहे हैं। हाँ, अपना परिवार, जाओ नहाकर तैयार हो जाओ, संदीप ने कहा, और तैयार होने चली गई अंजना। तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा हंगामा मचा हुआ था घर में, भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाने को लेकर, मम्मी अपनी अलग दलीलें दे रही थी और भाभी मज़े ले रही थी। इन सबसे जैसे बेखबर संदीप कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो रहा है और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, एक पे एक सवाल दाग दिए सबने। हम सब बाहर जा रहे हैं ना, संदीप ने बोला था, इसलिए तैयार हो गई, डरते डरते बोली अंजना। हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, संदीप ने कहा। यह क्या तरीका है संदीप, हम सब भूखे हैं, इसने कुछ काम नहीं किया और बाहर ले जा रहा है, शर्म नहीं आती, माँ बाप भूखे हैं और बीबी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। डांटते हुए बोले पापा। 1 मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? हाँ, तो खाना ही पड़ता है, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई बोला। झूठ, भाभी कहाँ खाती हैं, वो तो हवा पर जिंदा हैं, और मम्मी भी, संदीप ने ताना दिया। कैसी बदतमीज जैसी बात कर रहा है, भूल गया है क्या, भाभी बड़ी हैं तुझसे? मम्मी चिल्लाई। भाभी नहीं खाती इसीलिए तो दुबली पतली हैं, घर का सारा राशन तो अकेली अंजना ही खाती है, इसलिए सारा काम उसे करना पड़ता है, तो मैंने सोचा उसे आज बाहर खिला दूं तो काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहें तो आ सकते हैं मेरे साथ, और आप ही तो कहती हैं ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए, संदीप ने कहा। अरे मैं तो उसके लिए कहती हूँ, मोटी है तो कर सकती है, उसी ने बहकाया होगा तुझे। फिर से अलाप शुरू कर दिया माँ जी ने। बस मम्मी, ये मोटी मोटी करना बंद कीजिए, जैसी है मेरी बीबी है, और हाँ, वो कितना भी कर ले, भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसलिए तुलना करना बंद कीजिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई दूसरे जैसा नहीं बन सकता, फिर भी बराबरी करनी ही है तो भाभी को कहिए अपनी हाइट भी बढ़ा लें और वेट भी, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार कर अलग रहना पड़ेगा मुझे, इसलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या दोनों बेटों में से एक चुन लीजिए, फैसला आपका है। चलो अंजना। स्तब्ध खड़ी अंजना को खींच कर ले गया संदीप, और सोच में पड़ गए सबकी, ये तो सोचा ही नहीं था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।